अदावर्स, मैं असदुर रहमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ वासेपुर। इस चैनल में हम अपनों की बात अपनों के साथ करते हैं। जब हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं तो ठीक इसके अगले दिन यानी 1 जुलाई को दुनिया के नक्शे पे एक अहम फैसला होने जा रहा है। और वो फैसला ये है कि इस्राइल जो है वो फिलिस्तीन के यरूशलेम को अपने कानूनी तौर पर अपने इसमें मिला लेगा, खित्ते में मिला लेगा। दरअसल ये फैसला जो है वो इस्राइल का बहुत पुराना ख्वाब है ग्रेटर इस्राइल बनाने का। और इस फैसले में बहुत सारी ऐसी कुव्वतें शामिल हैं जो इस खित्ते में जो है वो इस्राइल को एक मजबूत ताकत बनाना चाहती हैं और इस खित्ते में अमन ना हो इसकी कोशिश आज से 50 साल 70 साल पहले से चला आ रहा है। 1948 में ये फिलिस्तीन का इलाका है, यहां बाल्फोर डिक्लेरेशन एक बना था। खिलाफत उस्मानिया खत्म होने के बाद बाल्फोर जो वजीर खारजा हुआ करते थे उन्होंने एक डिक्लेरेशन बनाया जिसमें पूरी दुनिया में जो आबाद यहूदी थे उनको वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन में लाकर बसाया गया। फिलिस्तीनी जो आवाम है वो इस अमल को जो है वो गासिबाना कब्जा बताती रही है शुरू से 1948 से ही। और उसको लेकर के फिलिस्तीनियों और इसराइलियों के बीच मुसलसल एक मज़ाहमत होता रहता है जिसमें अब तक हजारों फिलिस्तीनी शहीद हो गए हैं। और इस खित्ते में जो वायलेंस होता है उसने पूरी दुनिया को फिक्रमंद बना दिया है। लोग ये कहते हैं कि दुनिया में अमन हो, पीस हो, तो अमन के लिए ये जरूरी था कि फिलिस्तीन का जो मसला है जो 1948 से चला आ रहा है उसका पुरअमन हल होना चाहिए था। पिछले दिनों इसराइल के जो वजीर आजम जो इलेक्ट होकर आए हैं नेतन्याहू, उन्होंने ये ऐलान किया था, जो उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो भी था, कि अगर हम वो इलेक्शन जीत करके आते हैं तो यरूशलेम को जो है अपने खित्ते में शामिल कर लेंगे। ये जो यरूशलेम को शामिल करना, ये उर्दू का जो साहिली इलाका है जिसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है, इसकी बहुत अहमियत है। मस्जिद अक्सा इस्लामी नुक्ता नज़र से भी इसकी बहुत अहमियत है। मस्जिद अक्सा यहाँ मौजूद है, बैतुल मुक़द्दस भी यहाँ मौजूद है। और ये वो इलाका है, उर्दू का साहिली इलाका है, जहाँ अंबिया कराम पैदा हुए और यहीं से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो मिराज पे गए। तो 1 जुलाई को इस्राइल का जो ये फैसला जो लिया जाना है, इससे पूरी दुनिया में एक एस्तराबी कैफियत, खास करके मुस्लिम उम्मा में ये एस्तराबी कैफियत देखा जा रहा है। और इस्राइल के इस कदम को लोग जारहाना मान रहे हैं। इस्राइल एक छोटा सा मुल्क है जिसकी आबादी लगभग 88 से 90 लाख है, लेकिन ये अभी पूरी दुनिया का एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर बना हुआ है। और
जब यरूशलेम, पहले इसकी राजधानी जो तेल अवीव हुआ करता था, अब यरूशलेम को ये अपनी राजधानी बनाने का फैसला लेने जा रहे हैं। और इसमें अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने भी बहुत पहले ये ऐलान किया था कि हमारे एम्बेसडर अब जो है वो यरूशलेम इसराइल की राजधानी होगी और वहाँ हम अपना सफारत खाना खोलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्लान का हिस्सा है। और हम देख रहे हैं कि यरूशलेम, फिलिस्तीन, इसराइल, ये तीन जो ये मसले हैं, इसका कोई एक अमिकेबल एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा हल नहीं निकल पा रहा है जिससे कि इस खित्ते में अमन हो और फिलिस्तीन के जो लोगों की मांग है, हक है, वो उनको दिया जा सके। इसराइल जो है, ये जो खित्ता जो आप यरूशलेम को शामिल करें, इसमें 132 सेटलमेंट कॉलोनी बना रहा है, सिक्योरिटी जोन बनाने जा रहा है। और जब यरूशलेम जो है वो इसका हिस्सा हो जाएगा, जिसका इन लोगों ने ऐलान कर दिया ग्रेटर इसराइल का और हैकल सुलेमानी की तामीर का, तो जब ये हिस्सा बन जाएगा तो ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स का भी मरकज बनेगा और वर्ल्ड का इकोनॉमिक सेंटर भी ये बनने जा रहा है। इससे होगा क्या? एक तरफ तो इसराइल मजबूत मुल्क बन ही गया है, बना हुआ है, लेकिन इस यरूशलेम के जो इम्पोर्टेंस है, उसको जब ये अपने शामिल कर लेगा तो ये एक पूरी दुनिया में इसको लेकर एक तूफान मचेगा। हालांकि इसमें बहुत सारे कॉर्ड हैं। ओस्लो एकॉर्ड हुआ था 1967 के बाद, 1973 में, जो 1967 में एक 6 रोजा जंग हुआ था जिसने इसराइल ने कई अरब मुल्कों को शिकस्त दे दी थी। लेकिन 1973 में उर्दून ने ये एक जंग करके और वो इस कुछ इलाकों को इसने कब्जा कर लिया था। तो पुलिस ओस्लो एकॉर्ड एक हुआ था जिसमें फिर वो इलाका इसराइल को वापस कर दिया गया। अब के जो हालात हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि एक तरफ तो इसराइल मजबूत होता जा रहा है, इकोनॉमिकली भी, साइंटिफिकली भी, टेक्नोलॉजी में भी एडवांसमेंट उसका बहुत ज्यादा है और पूरी दुनिया में वो नंबर 1 मुल्क ऐसा है जहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी नंबर 1 पे है, की तरक्की सबसे ज्यादा हुई है। तो दुनिया में जो ये एक अहम अभी जो हालात है, एक जो पूरी दुनिया में वबाई अमराज फैला हुआ है और इससे अमेरिका जैसे मुल्क भी वो मुतासिर हो गए हैं। और दूसरा जो है वो नस्ली तशद्दुद अमेरिका। हालिया दिनों जॉर्ज फ्लॉयड का मामला देखा, एक ब्लैक कोट पुलिस वाले ने, गोरे पुलिस वाले ने जो है उसकी मौत हो जाती है, कत्ल हो जाता है, तो उसको लेकर पूरी दुनिया में इस अफसोस का इजहार किया जाता है। लेकिन जो फिलिस्तीनी है वो एक अरसे से अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इस पर पूरी दुनिया खामोश रहती है। और ये जो फैसला अभी इसराइल का होने जा रहा है, जेरूसलम को मिला लेना है कानूनी तौर पर, इस फैसले पर भी पूरी दुनिया खामोश है। और होगा क्या कि जब इसराइल ये कदम उठाएगा तो वहां एक फिलिस्तीनी इसकी मुखालफत करेंगे और इस खित्ते में जो एक सूरत हाल है उसमें फर्क आ जाएगा। तो इससे पूरी दुनिया मुतासिर होगी। देखिए, हुक्मरान किसी भी मुल्क के हों, वो भले इस मसले पर अपनी अलग राय रखते हों, लेकिन पूरी दुनिया की जो अमन पसंद आवाम है, जो हक परस्त लोग हैं, वो इस बात को मानते हैं कि फिलिस्तीनियों को उनका जो लैंड है जिस पर वो इसराइलियों को ले जाकर के बसा दिया गया, और फिलिस्तीनियों को जो है 24 से 25 लाख फिलिस्तीनियों को रिफ्यूजी की तरह जिंदगी गुजारना पड़ रहा है। तो इस पर खामोशी जो है वो
वो अच्छा नहीं माना जाता है और अक़वाम मुत्तहिदा भी के बहुत सारे करारदाद हैं उसको लागू नहीं किया जाता है और इसराइल मनमानी करता है। तो इसराइल की मजबूती एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि बैतुल मुक़द्दस की आबादी जो है वो यसरब की बर्बादी का बायस बनेगा और लगता है कि दुनिया उसी जानिब बढ़ रहा है जिसमें ये कहा गया है कि 80 झंडों के तले 60,000 अफवाज जो है वो आएंगे और एक जंग होगा, सबसे बड़ी जंग लड़ी जाएगी। और वो दिन जो है वो बहुत ही मायूसकुन दिन होगा जिसमें बहुत सारे पेशनगोइयाँ हैं। इशारा किया गया कि मदीने मस्जिद नबवी में जंगली जानवर देखे जाएंगे। उसके बाद हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम मदीना से मक्का आएंगे और बहुत सारी वो एक लंबा टॉपिक्स है कि उस पर अलग से बात करने की ज़रूरत है और उसको पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन फ़िलहाल जो है वो इसराइल का ये कदम जो उठाया जा रहा है और इस पे पूरी दुनिया की खामोशी, खास करके जो मुस्लिम ममालिक हैं 56-57 उनका भी बहुत ज़्यादा इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है। जो कि फ़िलिस्तीनियों को और अमन पसंद जो आवाम है पूरी दुनिया की, जो अमन चाहती है दुनिया में और हकीकी मानों में अमन अगर कायम करना है दुनिया में तो एक बहुत अहम मसला है फ़िलिस्तीन और इसराइल का, वो हल होना चाहिए था। बैतुल मुक़द्दस जो है वो मुसलमानों का भी बहुत मुक़द्दस अहम तरीन मुकाम है। यहूदी भी उसे मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं। तो इसका एक कॉमन हल होना चाहिए और मुनसिफाना हल होना चाहिए था। 1 जुलाई उम्मत को एक बहुत कर्ब और ज़र्ब देने वाला कदम होगा अगर इसराइल ऐसा करता है। और हम सब ये मानते हैं कि इसराइल का ये इस तरह कदम ना उठाए और एक जो अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम जो बड़े अमन पसंद ममालिक हैं जो अमन चाहते हैं और अमन की कोशिश में लगे हुए हैं, वो इसको देखें और इस कदम को, इसराइल के इस कदम को रोकें। ये हम भी चाहते हैं और तमाम लोग इसकी दुआ करते हैं कि इस खित्ते में अमन हो। इस खित्ते में ही नहीं, पूरे वेस्ट एशिया में जो आज खाना जंगी है, इस तरह के माहौल कायम हो गए हैं, उस पर भी एक रोक लगना चाहिए था और तमाम ममालिक को इस पर भी ध्यान मरकूज करना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया।